सिप की सिप। ओके, सिद्धार्थ जी और बाकी सारे एक्सपर्ट्स को एक बार फ्रेम में लाइए। मैं जरा एक बार उनसे पूछना चाहता हूँ, सिप का फुल फॉर्म किस किस को पता है? सिप का फुल फॉर्म सिद्धार्थ जी बता सकते हैं? जैन साहब, ओके, जैन साहब बताइए। जय जैन साहब जी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वेरी गुड। जैन साहब? सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। ओ माय गॉड, और अब आगे के सब बेकार। सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वैसे, मैं अनिल जी असली बात एकदम सही। सिर्फ तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया, नाम देने में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं अनिल जी। और सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वैसे, मुझे लगा कि सिद्धार्थ जी काफी पुराने हो गए और वो जर्मनी ले जा रहे, तो कहीं ऐसा तो ही लोग भूल गए हो कि उनके सिप का पूरा नाम सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। जी सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं? बस अनिल जी, मैं यही बोल रहा था कि आप भले जर्मनी ले जाओ कि नहीं जाओ, हमें तो आपका पोर्टफोलियो का नाम पता है, सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। वेरी नाइस। बंसल जी? अनिल जी, मैं यही बोलूंगा अनिल जी, जो अभी सिदानी जी ने बोला नाम तो बढ़िया देते ही देते हैं, तो आज सिदानी जी से अनिल जी इंस्पायर होके मेरी 10 की कमाई है, तो भाग में जाइएगा सिदानी जी, पूरी 10 की कमाई सुन के जाइएगा, आपसे इंस्पायर्ड होके, आपके थीम से इंस्पायर्ड होके है। अच्छा अनिल जी देखिए, होता तो सिस्टमेटिक है अनिल जी इन्वेस्टमेंट प्लान, बट जो ये सिद्धार्थ जी का सिस्टमेटिक अनिल जी, ये खून के अंदर है, तो सिस्टमिक बन गया अनिल जी। जो चीज ब्लड के अंदर चले जाए उसे सिस्टमिक बोलते हैं। अच्छा, तो इनका अनिल जी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है ना, लोगों के खून के अंदर है अनिल जी। और हर हफ्ते सिद्धार्थ जी बड़ी मेहनत करके बहुत ही बेहतरीन थीम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। और सिद्धार्थ जी बताइए फिर इस हफ्ते कौन सी थीम चुनी है आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी बहुत बहुत स्पेशल थैंक यू टू यू। ये जो सेगमेंट हमने चालू किया था आज से 4 साल पहले, ये सेगमेंट आपने ही बनाया और हमने कोलैब करके ये बहुत अच्छा सेगमेंट बनाया। बट ये सेगमेंट का जो नाम आपने रखा है वो बहुत फैंटास्टिक रखा, और आज आपने ये फिर से एक प्रयत्न किया कि फिर से वो जो एक एफएमसीजी कंपनी एक चीज बहुत अच्छा करती है, वो है ब्रांड रिकॉल। बार बार वो रिकॉल करवाना बहुत जरूरी है, तो आपने ये रिकॉल करवा दिया कि भाई सिप का पूरा फुल फॉर्म क्या है। सो बहुत थैंक यू। वो कहते हैं ना कि नहीं, ये तो आसान सवाल था सिद्धार्थ जी, ये तो आसान सा सवाल था सब एक्सपर्ट्स के लिए। आपके लिए मुश्किल सवाल। आपकी शुरुआत कौन सी डेट से हुई थी? आप सिप की देखो, जैन साहब बैठे तो डेट तो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैन साहब नहीं तो कोई सी भी बता देंगे। कोई से भी नहीं बताऊंगा। अनिल जी, इनिशियल ऑफ अप्रैल से शुरुआत हुई थी 2021 में सिल्क की। नॉट बैड। आप जैसे आदमी महीना और साल भी याद रख ले तो अच्छा ही माना जाएगा। इस एज में इतनी याददाश्त ठीक है डेट्स को लेकर। जैन साहब तो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड गिफ्टेड है याद रख लेते हैं। हमारे बस की बात नहीं है सारी की सारी। बताइए सिद्धार्थ जी, इस हफ्ते की आपकी पसंदीदा थीम? अनिल जी, आपने इतनी प्रशंसा कर दी है तो इस हफ्ते की थीम भी वैसी ही है, नाम भी वैसा ही है, और नाम है स्प्रेडिंग विंग्स। स्प्रेडिंग विंग्स ये इसीलिए क्योंकि ये जो सेक्टर है, ये जो सेगमेंट है, अपने पंख फैला रहा है और सनराइज सेक्टर माना जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन सेक्टर माना जा रहा है। और ये सेक्टर है ईएमएस का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का सेगमेंट है। ईएमएस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे रहा है 2 कारण से, एक्सपोर्ट्स भी है और डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत बढ़ रहे हैं। 2 लाख करोड़ का ओवरऑल बिजनेस जो है वो 6 लाख करोड़ का पहुंच सकता है आने वाले 5 सालों में। 26% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। यूएस चाइना का जो टैरिफ वॉर है, इसमें अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के ईएमएस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। ये जो सप्लाई चेन है, ये बेनिफिट जो शिफ्ट हो रहा है, ये इंडिया को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। ग्लोबल अरीना में जो मार्केट शेयर है आज भारत का, वो 7% पे पहुंच सकता है आने वाले 5 सालों में, जो करीबन अभी 2.5% का है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में। आज भारत में जितने भी मोबाइल फोन बिक रहे हैं, 99% आर मेड इन इंडिया। ओवरऑल ईएमएस इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर माना जा रहा है क्योंकि डिमांड स्ट्रांग है, एक्सपोर्ट स्ट्रांग है, और इंडिया का पावर हाउस सेक्टर माना जा सकता है ईएमएस। तो आज का जो सेक्टर है वो है स्प्रेडिंग विंग्स, ईएमएस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। ओके, बहुत ही बढ़िया। सीजन के हिसाब से आपके लिए बेहतरीन थीम लेकर आए हैं सिद्धार्थ जी। स्प्रेडिंग विंग्स, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, ये है वो सेक्टर जहां पर बढ़िया एक्शन हो सकता है। बताएं सर, इस थीम में कौन से शेयर आपको पसंद है और कितने रिटर्न्स के टारगेट के साथ इन्हें खरीदने हैं?
बिल्कुल सर, 4 कंपनियां खरीदनी है इक्वल प्रोपोर्शन में। सबसे पहले की कंपनी होगी केन्स टेक्नोलॉजी, टारगेट 6500 रुपए, 6500 का टारगेट, अप्रैल 2024 में डिस्क्लेमर हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। अब ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में है, पीसीबी में है, ऑटो, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, रेलवेज, ये सारे ही सेगमेंट्स को सप्लाई करती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 6000 करोड़ के करीब का। मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15% FY26 यानी ये फाइनेंशियल ईयर में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, कैपेसिटी एक्सपेंशन और चिप के इकोसिस्टम में एंटर कर रही है केन्स टेक्नोलॉजी। दूसरी कंपनी स्प्रेडिंग विंग्स में होगी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, शॉर्ट फॉर्म में पीजीईएल टिकर है। 1150 का टारगेट आपको रखना है जनवरी 2025 से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। अब ये वॉशिंग मशीन, रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट, एलईडीज, ये सारे सेगमेंट्स में तो है ही। 3 साल का जो ग्रोथ दिखा गया है वो 57% के करीब दिखा गया है। Q4 की आई भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40% के ऊपर आ सकते हैं, मार्जिन बेहतर आ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अभी करार किया है वर्लपूल के साथ सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि बैक एंड बनाते हैं वॉशिंग मशीन के लिए, जो 25 से 30% सीएजीआर से ग्रो हो सकती है 4 से 5 सालों में। मुनाफा 60% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। तीसरी कंपनी स्प्रेडिंग विंग्स में होगी अंबर एंटरप्राइजेस। मैं कई बार कहता हूं नीले नीले अंबर पर जा सकता है स्टॉक। टारगेट रखना है 8750, 8750 का। अगस्त 2021 से हम रिकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। एयर कंडीशनर, रूम एयर कंडीशनर, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है। पीसीबी सेगमेंट में अभी एंटर कर रही है और डिफेंस के साथ बहुत बड़ा करार हो सकता है। डिफेंस सेक्टर के साथ 650 करोड़ का केपेक्स है पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, बेहतरीन ग्रोथ और रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट 25% के सीएजीआर से ग्रो होगा। अर्निंग्स ओवरऑल कंपनी के 70% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है अंबर एंटरप्राइजेस। चौथी और अंतिम कंपनी ईएमएस सेगमेंट की होगी ई पैक ड्यूरेबल। ई पैक ड्यूरेबल जिसका टारगेट आपको 450 का रखना है, 450 का, मार्च 2025 बहुत हाल से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट का। मिक्सर ग्राइंडर्स के डिजाइन ओडीएम्स उन्होंने बनाए हैं जो बहुत बड़े सप्लाईज में आ सकते हैं। वाटर डिस्पेंसर्स हो सकते हैं, वोल्टास, हायर, डाइकिन, ये सब जो ब्रांड्स है इनके साथ इनका करार है। 250 करोड़ का केपेक्स है। ग्रोथ बेहतरीन हो सकता है आने वाले 6 से 12 महीने में, 2 से 3 क्वार्टर में। ये चारों कंपनियां ईएमएस इंडस्ट्री में खरीद सकते हैं। स्प्रेडिंग विंग्स, ये पूरा ही सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाले 6 से 12 महीने के हिसाब से आप इसमें निवेश जरूर कर सकते हैं। ओके, तो 6 से 12 महीनों के व्यू के हिसाब से 4 स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर एंटरप्राइजेस और ई पैक ड्यूरेबल्स। ये है उस स्टॉक का। इसमें डिक्सन बाहर निकल गया क्योंकि डिक्सन कल आ चुका था ऑलरेडी। कल डिक्सन का खरीदारी की राय दी थी सिद्धार्थ जी, कल सुबह दी थी ना आपने? बिल्कुल अनिल, आप इतना कर लेते तो। अरे इतना क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। सुनो, अब और भी सुनो। अगर आपने बोले इतना 16,666 में दिया था आपने। मान गया नहीं क्योंकि मतलब ये तो ऐसा हो गया डेटा सेंटर आप खुद ही बन गए। डेटा सेंटर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। वो उसका लेवल ऐसा था कि याद रह गया। वो एकदम 16,666 आया था। 1666 में और नेहा बात भी करते। ये नंबर अच्छा याद रखने के लिए। 6666 एक जमाना नहीं था, आपको याद है जब 1200 रुपए एलएनटी चलता था, 1100 रुपए, तो आप कहते थे 1794 रुपए का रखना है इसका टारगेट। बिल्कुल आप ऐसे ही बोलते थे, तो इसलिए फिर हमको याद, ऐसे कैसे याद हो जाता था। तो इसलिए हम बोलते थे 1800 कर दो, आप नहीं करते थे 1700। तो वो जब आपका ऐसा टारगेट निकल के आता है ना तो याद रह जाता है। चलिए बढ़िया। तो सिद्धार्थ जी की बेहतरीन थीम आपके लिए इस हफ्ते की स्प्रेडिंग विंग्स, और ये बेहतरीन स्टॉक ईएमएस स्पेस से आपके लिए खरीदारी